तो हेलो डियर स्टूडेंट, तो हम इस वीडियो में करेंगे आपदा से संबंधित मॉडल पेपर 20 को क्वेश्चन होने वाला है। 20 वीवीआई है। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, काहे कि लास्ट में मैं ऐसे सीक्रेट उपाय बताऊंगा, चाहे क्वेश्चन जहां से भी पूछ दे, क्वेश्चन को छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे बिहार बोर्ड कहां से भी घुमा के क्यों ना दे। तो हम ऐसा वो उपाय बताएंगे, तो वीडियो का लास्ट तक बने रहिएगा, तो बहुत मजा आने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। जो कि पीडीएफ टाइप हुआ है, तो उसमें आंसर शीट उसके नीचे लिख दिया है। तो आंसर शीट रहता है, देख देख लिए, पूरा वीडियो में आ रहा है। तो देखिए, आंसर आने से कोई मतलब नहीं है, हम आपको ऐसे समझा के कॉन्सेप्ट बता देंगे कि काहे चाहे क्वेश्चन जहां से भी घुमाए आप पकड़ लीजिएगा। क्योंकि आंसर दिखने से कोई मतलब नहीं है, हम आपको ऐसा ही अच्छा समझा देंगे। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। सुनामी, बाढ़, भूकंप, आतंकवाद। देखिए, सुनामी होता है वो प्रकृति के द्वारा ही आता है, बाढ़ होता है प्रकृति के द्वारा ही आता है, भूकंप होता है वो प्रकृति के द्वारा ही आता है। लेकिन आपदा, आतंकवाद, आतंकवाद देखिए, आतंकवाद क्या प्रकृति के द्वारा आता है? हम आतंकवादी कैसे बनते हैं? भगवान बना के भेज देते हैं? नहीं बनते हैं, खुद बनते हैं। तो ये होगा ऑप्शन नंबर, कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी, आतंकवाद होगा। ऑप्शन नंबर कौन होगा? डी, आतंकवाद। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन भी ध्यान से सुनिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। देखिए, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? भूकंप में, समुद्र में भूकंप का आना, स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप का आना, या द्वीप पर भूकंप का आना, इनमें से कोई नहीं। देखिए ध्यान से सुनिए, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी का प्रमुख कारण है, सबसे पहले समुद्री में ही भूकंप आता है, उसके बाद हवा का लहर वहां से चलता है तो हिमालय क्षेत्र से टकराता है। तो टकरा के जब गोला बनता है, वहीं से एथी होता है, भूकंप स्टार्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए। कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए, कॉन्सेप्ट हम ऐसा बताएंगे ना, जो कॉन्सेप्ट भूलिएगा नहीं। तो कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा मायने रखता है, तो कॉन्सेप्ट समझिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है। ऐसा आपदा बताइए जो मानव के द्वारा जनित नहीं है। तो देखिए, समाज सांप्रदायिक दंगा, सांप्रदायिक दंगा मानव ही तो करता है, इसमें क्या थी है? आतंकवाद, आतंकवाद तो मानव ही करता है। रेल दुर्घटना, मानव तो अच्छा से ट्रेन नहीं चलाएगा तो रेल दुर्घटना होगा। ऑप्शन नंबर डी, इनमें कोई नहीं। तो एक ऑप्शन कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। काहे कि ये तीनों है उसका है, मानव के द्वारा ही किया जाता है, तो ये तो होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, महाराष्ट्र में भूकंप आने का प्रमुख कारण था। देखिए, महाराष्ट्र में भूकंप आने का क्या कारण था? तो परिचालन अधिक रेल परिचालन के कारण, या वृक्षारोपण आंदोलन के कारण, या शहरीकरण के द्वारा, या कोयला बांध का निर्माण, कोयला बांध का निर्माण। तो कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी, कोयला बांध के द्वारा का निर्माण में आया था। कोयला, महाराष्ट्र का भूकंप का प्रमुख कारण वही है। ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी। धीरे धीरे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। ऐसा आपदा बताइए जो प्रकृति के द्वारा नहीं होता, मानव के ही द्वारा की जाती है, वैसा आपदा। देखिए, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो बाढ़ है वो प्राकृतिक आपदा है, हिंसा है वो क्या है? प्राकृतिक आपदा नहीं है। ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए, तो 5 का कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? हिंसा। तो ऑप्शन नंबर बी को हम टिक मार लें। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन बी को सही मार लीजिए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अगला है छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? भूकंप किस प्रकार का आपदा है। देखिए, भूकंप किस प्रकार का आपदा है पूछ रहा है। महामारी है, या जलीय है, या प्राकृतिक है, या वायुमंडलीय है। देखिए, भूकंप होता है वो प्राकृतिक आपदा होता है। कौन होगा? ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक आपदा होगा।
तो सी को सही मार ले। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें कम इनमें कम विनाशकारी आपदा कौन है? देखिए वैसा आपदा जो कि आपदा आने के बाद भी कम विनाशकारी हो, अधिक अब विनाशकारी ना हो। तो भूस्खलन, भूस्खलन या सुनामी या बाढ़ या सुखाड़। देखिए भूस्खलन, भूमि का खलना, यानी मान लीजिए भूमि नीचे धस जाती है तो उसमें क्या थोड़ा बहुत ही आपदा एथी होगा, नुकसान होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब लग रहा है हमारे हिसाब से। पीडीएफ में भी ये हिसाब टिक मारा ही है, तो ए को हम बिल्कुल सही मान ले। और भूस्खलन क्या होगा? भूस्खलन। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सुनामी किस भाषा का शब्द है? देखिए सुनामी किस भाषा की शब्द है? हिंदी है कि अंग्रेजी है या जापानी है या अरबी है? तो देखिए सुनामी है वो जापानी है। ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी। इसमें तो कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है या कि हम समझाएं, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। बी को सही मार लीजिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहार में भूकंप कब आया था? देखिए बिहार में कब भूकंप आया था ये पूछ रहा है। तो 1934 में कि 1904 में कि 1908 में कि 1997 में? तो ऑप्शन नंबर डी 1997 में बाढ़ आया था कोसी नदी के द्वारा। उसी समय क्या आया था? भूकंप आया था। 1997 का भूकंप याद रहे आपको। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? डी। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है इनमें कौन विस्तृत क्षेत्र में प्रभावित करने वाला आपदा है? विस्तृत क्षेत्र, विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाला एथी है, तो वो है कौन? विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाला है ओजोन परत का क्षरण। देखिए ओजोन परत होगा, छेद होगा उसमें ओजोन परत में, O3 होता है। क्या होता है? ओजोन परत का अणु सूत्र क्या होता है? तो वो होता है O3 होगा। O3 होगा। देखिए O3 अगर में ओजोन परत में छेद होगा तो हर किसी के त्वचा क्या होगा? एथी होगा, हगोनी टाइप का बीमारी होगा, जो कि त्वचा क्षणीय होता है। तो O3 सबसे अधिक क्षेत्र का विस्तृत क्षेत्र पर प्रभाव डालता है। तो यही ऑप्शन नंबर 10 में कह रहा है। तो इसका कौन होगा? ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी ओजोन परत होगा। ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किस महीने में भयंकर होता है? बंगाल की खाड़ी की चक्रवात किस महीने में भयंकर होता है? आपको ये बताना है। तो देखिए मई जून में कि जून जुलाई में कि अगस्त सितंबर में कि अक्टूबर नवंबर में? तो अक्टूबर नवंबर में कि जब माह चलता है तो उसमें बहुत चक्रवात आता है। अक्टूबर नवंबर का गांव में भी बौड़ेरा आता है। बौड़ेरा समझते हैं ना? बौड़ेरा आता है। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। अब अक्टूबर और नवंबर की चक्रवात सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है बंगाल की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें कौन क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है? देखिए इनमें से कौन सा क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है? कश्मीर और उत्तराखंड या उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, यानी झारखंड, झारखंड या मध्य प्रदेश? देखिए भूस्खलन यानी जिसमें भूमि का खलन हो, भूमि का खलन हो, तो वो कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए कश्मीर और उत्तराखंड, कश्मीर और उत्तराखंड होगा। देखिए ये तो तो भूमि का खलन कहाँ होता है अधिक? तो वो होगा कश्मीर और उत्तराखंड में। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल सही जवाब। तो ये को गोला मार ले। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इन इनमें कौन भारत का सूखा क्षेत्र है? इनमें कौन भारत का सूखा क्षेत्र है? देखिए पूर्वी राजस्थान या पूर्वी मध्य प्रदेश या कर्नाटक का पठार क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी। देखिए सूखा क्षेत्र होता है राजस्थान। तो राजस्थान पूर्वी राजस्थान नहीं है। देखिए पूरा राजस्थान ही है, तो पूरा राजस्थान तो नहीं है। देखिए कहा है कि सूखा अधिक वहीं पे रहता है, तो पूरा राजस्थान नहीं है। किसी एक पार्टिकुलर का बात कर रहा है तो पार्टिकुलर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। सब पूरा राजस्थान होगा तो पूरा राजस्थान इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी को हम सही मार लेते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसमें का कॉन्सेप्ट समझिए क्वेश्चन का, कैसा घुमा दे रहा है क्वेश्चन, ये समझ लीजिएगा तो आपका नंबर आना पूरा पक्का हो जाएगा। तो 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? देखिए भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? तो देखिए देखिए एस्कोग्राफी,
यानी जियोग्राफी, यानी फोकस, यानी रिक्टर स्कोप या सुनामी, तो वो होता है रिक्टर स्कोप के द्वारा। क्या होता है? रिक्टर स्कोप के द्वारा। ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी, रिक्टर स्कोप के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, रिक्टर एस्केप। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? मानव जनित आपदा को बताना है आपको। सांप्रदायिक दंगा या आतंकवाद या महामारी की, इनमें से सभी। देखिए सभी आपदा है ना, वो मानव के ही द्वारा किया जाता है, तो मानव ही तो आपदा हुआ, मानव जनित आपदा हुआ। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी को सही टिक मार लें, काहे कि सब होगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार का आपदा थी? भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार का आपदा है? तो भोपाल भोपाल का गैस त्रासदी जो हुआ था, मोनो डाइऑक्साइड का लीक हुआ था, तो कैसा आपदा है? तो वो है ऑप्शन मानव जनित। मानव जनित के कारण ही हुआ था लीक। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। तो ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल सही जवाब होगा, उसे टिक मार लें। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है सुनामी क्या है? देखिए सुनामी पूछ रहा है, सुनामी क्या है? एक ज्वालामुखी पहाड़ है। ज्वालामुखी पहाड़ है कि वर्षा ऋतु में नदियों का बाढ़ आता है, यानी सूर्य की भीषण गर्मी होती है या विनाशकारी समुद्री लहर है। देखिए सुनामी क्या है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, विनाशकारी समुद्री लहर है। सुनामी क्या है? तो है समुद्री लहर। ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। तो ऑप्शन नंबर डी को सही टिक मार ले हम। ऑप्शन नंबर कौन होगा? डी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन भी कुछ कम नहीं है, सबसे अधिक बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, जो कि हम बहुत ही लंबा होते हुए भी टाइप करवाए हैं पीडीएफ में। तो 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं? अब प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं? निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा अधिक सही है, अधिक सही माना जाएगा? तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी, प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं? प्राकृतिक आपदा, ऑप्शन नंबर डी को ध्यान से देखिए। धन जन को व्यापक हानि पहुंचाने वाली अस्तमक दुर्घटना। धन जन को व्यापक हानि पहुंचाने वाली आकस्मिक दुर्घटना है, क्या है? प्राकृतिक आपदा कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है आपदा प्रबंधक किसे कहते हैं? आपदा प्रबंधक किसे कहते हैं? तो भूकंप भूकंप को रोकना, आपदा प्रबंधक किसे कहते हैं? भूकंप को रोकना, यानी भूकंप को तो किसी ने नहीं रोका है, तो ये तो नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? सी, यानी प्राकृतिक आपदाओं का दुष्ट परिणामों को कम करने का उपाय किया जाता है। दुष्ट परिणाम होता है जो कि आपदा से आता है, उसको परिणाम को कम, जैसे कि मान लीजिए आपको हानि हुआ तो हम आपको हानि में सहयोग करेंगे, ये बात हुआ है। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर और आखिरी क्वेश्चन यही है, तो इसी को देखते हैं। तो ये बाढ़ प्रबंधक में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? बाढ़ प्रबंधक में किस बात का सबसे अधिक ध्यान देनी चाहिए? तो है ऑप्शन नंबर बी, नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण होना। देखिए नदी का बांध टूटेगा तबे ना बाढ़ आएगा, तो वही कह रहा है नदी के दोनों ओर तटों का निर्माण करना। ऑप्शन नंबर कौन होगा? बी। देखिए हम आपको बताए थे लास्ट में एक सीक्रेट उपाय बताऊंगा, तो सीक्रेट उपाय यही है, चाहे क्वेश्चन जहां से भी पूछे, आस पड़ोस से भी ना बने आए, तो किसी प्रकार लमरा के क्वेश्चन को पूरा करेंगे हम। ये हमारा उद्देश्य बनता है। काहे कि जब हमारा उद्देश्य पूरा नहीं कर पाएंगे तो क्या हमारा नंबर आएगा? नहीं आ पाएगा। तो इसलिए चाहे कहीं से भी हो, आपको टारगेट रखना है कि बिहार बोर्ड में कुछ करके दिखाना है, तो आप कुछ करके दिखाइए। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।